जौनपुर के पुलिस लाइन प्रांगण में यातायात माह के समापन के दौरान जिला अधिकारी जौनपुर, एसपी जौनपुर सहित तमाम आला अधिकारी सहित समाजसेवी ज्ञान प्रकाश सिंह, नगरपालिका अध्यक्ष मौजूद रहे। इस दौरान जिला अधिकारी जौनपुर ने सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद डीएम जौनपुर और एसपी जौनपुर ने छात्रों को और आए हुए आगंतुकों को यातायात नियमों के बारे में क्या जानकारी दी, आइए सुनाते हैं। पूरे महीने में कई कार्यक्रमों में उन्होंने प्रतिभाग किया है, अलग अलग विद्यालयों के बच्चों ने। तो आज जो है ये पूरे महीने का जो जागरूकता का कार्यक्रम है वो समाप्त होने जा रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि लर्निंग यहाँ से समाप्त नहीं होना चाहिए। और जो लर्निंग्स सबके लिए रही, बच्चों के लिए रही, हम सबके लिए रही, उन सीखों को हमको अपने जीवन में उतारना है, उनका पालन करना है, ये महत्वपूर्ण है। ये कार्यक्रम जो है कई लेवल पे चलता है। एक तरफ तो जैसे बच्चों के कार्यक्रम होते हैं, स्कूलों में कार्यक्रम होते हैं, साथ ही साथ जैसे रोड सेफ्टी से जुड़े हुए और भी मसले इसमें लिए जाते हैं। हालांकि लोग पूरे साल करते रहते हैं, ब्लैक स्पॉट को चिन्हांकित करते हैं जहाँ पे एक्सीडेंट्स हो रही हैं। ब्लैक स्पॉट मतलब ऐसे स्पॉट जहाँ पे ज्यादा दुर्घटना होती है, ठीक है। जैसे कोई स्थान ऐसा हो जाता है जहाँ पे बार बार दुर्घटना होती रहती है, तो उसका कोई कारण होता है तब वो दुर्घटना होती है। ये भी हो सकता है कि जो चालक है वो उतना प्रशिक्षित नहीं है, या जो चालक है वो इनेब्रिएटेड है, मतलब शराब या कोई मादक पदार्थ का सेवन कर रखा है, या और भी कारण हो सकता है, वाहन ओवरलोड है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि किसी पर्टिकुलर स्पॉट पे आकर के दुर्घटनाएं ज्यादा हो रही है, तो उसका एनालिसिस किया जाता है कि ऐसा क्या कारण है कि वहां पर दुर्घटना हो रही है। तो ऐसे कारणों को चिन्हित किया जाता है। इसमें हमारे यहाँ जैसे पुलिस के जो टीआई हैं और सिविल ट्रैफिक है वो उसके मेंबर तो हैं ही, एआरटीओ उसके मेंबर हैं, और जितने भी हमारे रोड के जो इंजीनियर्स हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि वो इसको निरीक्षण करें ऐसे स्थानों पे। पुलिस बताती है कि यहाँ पे हो रही है, फिर ये लोग एज ए टीम जाकर के वहाँ पे निरीक्षण करते हैं। और मैं समझता हूँ कि पिछले 7-8 महीने में, 6 महीने में कम से कम 60-70 ऐसे स्पॉट्स हैं जिनको चिन्हित करके और वहाँ पे इम्प्रूवमेंट का काम कराया गया। इम्प्रूवमेंट क्या करना होता है उसमें? इम्प्रूवमेंट ये करना रहता है जैसे कि जो लोग आपस में बात कर रहे हैं, प्लीज मैं 2-3 मिनट बोलूंगा, तो बाद में ध्यान दे देंगे तो अच्छा रहेगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो इम्प्रूवमेंट क्या करते हैं, ताकि ये हम इसीलिए कह रहे हैं कि सबको इस बात का भान हो, और हम जब दुर्घटनाओं को देखें तो इस नजरिए से देखें कि इसलिए दुर्घटनाएं हो रही हैं। खास करके बच्चे अगर इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो अपने जीवन में वो सुधार लाएंगे जिससे जीवन सुरक्षित रह सके। तो जैसे ब्लैक स्पॉट को जब ठीक करते हैं तो उसमें क्या ठीक करना होता है, आप कई जगह देखेंगे क्या कि हाईवे में परपेंडिकुलर आकर के ऐसे रोड मिल जाता है, जैसे गांव से जो लिंक रोड है वो आकर के सीधे ऐसे परपेंडिकुलर मिल जाता है हाईवे में। ये नहीं होना चाहिए। ये चीज शुरू में ही जब हाईवे कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसी वक्त उसका डीपीआर ऐसे बनना चाहिए ताकि कोई भी लिंक रोड डायरेक्टली परपेंडिकुलर आकर के ना मिले। उसमें ये रहता है कि वो साइड से कर्व लेते हुए और जो भी एंट्री हो हाईवे में वो साइड से चढ़े, या जो भी उतरना हो सीधे ऐसे 90 डिग्री पे ना उतरे, बल्कि आराम से धीरे धीरे करके वो नीचे उतर जाए, मतलब उसका रैंप जो है नीचे जाए, और फिर वो वहां से हाईवे से जब पूरी तरीके से वो दूर हो चुका होता है तब फिर वो उतरे। तो ऐसे कई जगह चिन्हित किए जिसमें कि परपेंडिकुलर ये मिल रहा था, सीधे 90 डिग्री पे आके रोड मिल रहा था। हर जगह सर्विस रोड नहीं बनाई जा सकती है क्योंकि उसमें बजट का इशू है। तो एटलीस्ट हम लोगों ने 2 चीजें की थी कि जो कर्वेचर है उसका, जहाँ पे कर्व रहना चाहिए नहीं है, यानी कि परपेंडिकुलर है, वहां पे कम से कम थोड़ा सा कर्व बना दे, आराम से लोग उतर सके। थोड़ी सी मिट्टी क्लीन करना पड़े, थोड़ा सा रोड का शोल्डर जो है वो कर्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेवमेंट करना पड़ेगा, तो उसको कर दे। और दूसरा एक और मेजर लिया गया कि ये जो लिंक रोड है जो आके मिल रही है
लिंक रोड में टी पॉइंट जहां पे है उससे 10 या 20 मीटर पीछे उसका स्पीड ब्रेकर होगा। उससे क्या होगा, स्पीड ब्रेकर बनने के बाद जो वाहन अंदर से आ रहा है, लिंक रोड से आ रहा है और हाईवे में मिलने वाला है, उसकी गति थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो उसके पास वो एक्स्ट्रा टाइम होगा कि वो देख सके दाहिने या बाएं जिधर से भी उसको ट्रैफिक फेस करना है, उधर से वो देख ले कि कौन सा वाहन आ रहा है, किस स्पीड से आ रहा है, कैसे उसको घुसना चाहिए। तो ये कार्रवाई मैं समझता हूँ 6 महीने में कम से कम 60-70 जगह पे ब्लैक स्पॉट चिन्हित करके कार्रवाई हुई है और इसको हम लोग और भी धीरे धीरे करके बढ़ाते हैं। और ये इसकी हम लोग रिव्यू करते हैं जब महीने में एक बार हम लोग सड़क सुरक्षा की मीटिंग करते हैं, तो उसमें जो हमारे हाईवे भी हैं, हाईवे के भी प्रतिनिधि वहां पे आते हैं, कौन सी बात होती है। ऐसे ही और भी इसमें उपाय जो है किए जाते हैं। कहीं कहीं आपको दिखेगा कि जो डिवाइडर है वो डिवाइडर पे किसी ने गलत कट लगा दिया। ये होता है कई जगह और खास करके स्कूलों को इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत है। स्कूलों में भी ये टेंडेंसी देखी जाती है कि हमारे स्कूल के सामने तुरंत कट बन जाना चाहिए डिवाइडर में, भले उसका असर उल्टा हो जाए कि भाई सीधे हमारे स्कूल की गेट में गाड़ी उल्टे साइड की गाड़ी सीधे घुस जाएगी, मतलब उसको आगे से यू टर्न लेके नहीं आना पड़ेगा। इस ध्येय से कहते हैं कि भाई हमारे स्कूल के सामने इस पर कट लगा दीजिए। और कई बार यहाँ पे जौनपुर में भी ये देखा गया है 1-2 जगह, जो मुझे रिपोर्ट मिली कि कुछ लोगों ने रातों रात कट बना दिया, अपने आप तोड़ा, अपने आप वहां पे प्लेन करके सब कुछ कर दिया रातों रात। ये भी कुछ जगह पे किया गया, उनको भी चिन्हित करके उनको दंडित करने के लिए कहा कि भाई इसको दंडित करिए, ऐसे नहीं चल सकता। तो ये खास करके स्कूलों को भी देखना है कि भले ही आपके यहाँ आने वाले वाहन को थोड़ा अगर 100 मीटर एक्स्ट्रा जाना पड़ रहा है, इसमें कोई ऐसी आफत की बात नहीं आ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा कीमती है कि भाई किसी की भी जान हो, ठीक है, चाहे हमारे स्कूल के बच्चे की हो या किसी रैंडम वॉकर की हो जो पैदल जा रहा है या बाइक सवार की हो, सबकी जान बहुत कीमती है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबकी जान बचाने की जरूरत है। ऐसे अवैध कट्स या इस तरह की टेंडेंसी से हम सबको बचना चाहिए, ठीक है। कई जगह इंजीनियरिंग की डेफिशिएंसी होती है, जैसे अब एक कट है, मान लो ऐसा कट या एक चौराहा है, 2 रोड आके मिल रही है, दोनों का मीडियन अगर अलाइंड नहीं है, जैसे एक का मीडियन इधर है, दूसरे का मीडियन इधर है, तो इधर जाने वाली जो गाड़ी है वो आगे जाकर के अगर तेजी से जा रही है, उसको नहीं दिखा तो जाकर के चाहे तो मीडियन पे चढ़ जाएगा और यानी तो मीडियन को बचाने के लिए दूसरे गाड़ी में धक्का मारेगा, वहां पे एक्सीडेंट होगा। ऐसे इस तरह की बहुत सारी कमियां भी चिन्हित होती हैं। जो हमारे ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, सिग्नल इन द सेंस की जो विजिबल जो रोड फर्नीचर लगाई गई है, जो बोर्ड लगाया गया है, गति सीमा या और भी ऐसे जेब्रा क्रॉसिंग की पेंटिंग है, तो ये सब भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम ट्रैफिक के सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन रोड फर्नीचर का लगा होना और उस पे अंकित संदेशों को मानना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बड़े शहरों में हम ये टेंडेंसी देखते हैं कि अगर जैसे सुबह 5 या 6 बजे ड्राइव कर रहे हैं तो बहुत देर से ड्राइव करेंगे, इस मान लीजिए कि रोड खाली कोई नहीं आ रहा, उस वक्त जो है ट्रैफिक सिग्नल भी वो येलो ब्लिंक कर रहा होता है, मतलब देख के गए, रेड नहीं रहता है। आदमी सोचता है कि कोई नहीं आ रहा, धड़ल्ले से गया, और उस वक्त जो एक्सीडेंट होती है बहुत ही खतरनाक है। तो ये सब हम लोगों को समझने की जरूरत है कि किस सिग्नल का क्या मतलब है। जैसे हम लोग अभी गए थे एक कॉलेज में गए थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, तो वहाँ पे बच्चों ने रंगोली बनाई थी, वो सब ट्रैफिक सिग्नल की ही संदेश रंगोली थी। तो अच्छा है इस बहाने, ये एक मैं समझता हूँ एक इनोवेटिव चीज थी कि सब बच्चों ने ट्रैफिक सिग्नल और उसका क्या मतलब है उसी की रंगोली बनाई। तो इससे मैं समझता हूँ कि जिन बच्चों ने बनाई कम से कम और जिन्होंने देखी कम से कम उनको ये अवेयरनेस हुआ कि ट्रैफिक सिग्नल का मतलब क्या है। तो ये सब जैसे कई बार हम लोग देखते हैं कि रोड पे वो लगा होता है, कोई ऐसा बोर्ड लगा होता है जिसमें एक सिग्नल पिक्चर में लिखा होता है, ठीक है, उसका एक मतलब है, उसको पालन करना है। जैसे 40 का मतलब है कि 40 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा वहां पे नहीं चल सकते, ठीक है। कई बार जैसे लिखा होता है कहाँ पी और क्रॉस, इसका क्या मतलब है? पी और क्रॉस का मतलब क्या हुआ? नो पार्किंग, लेकिन वहीं पे पार्क कर देते हैं, ठीक है। अब जब पार्क करेंगे तो दूसरे के लिए कम जगह बचे चलने वालों के लिए,
चलने वालों के लिए कम जगह बचेगी तो आदमी वहाँ जाम लगेगा, लेट होगा। जब लेट होगा तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए क्या करेगा आदमी, आगे जाके तेज चलाएगा, और तेज चलाएगा तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। तो ये जैसे संकेतों को समझना, उनको मानना, ये बहुत ही जरूरी है। मैं समझता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम की बहुत महत्ता है। बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पूरे महीने पार्टिसिपेट किया है। और मैं समझता हूँ कि कोई भी मैसेज अगर देना है, सही सब लोगों तक पहुँचाना है, तो उसका सबसे अच्छा माध्यम है बच्चों को बताना। 2 कारण से। एक तो ये है कि भाई वो अपने परिवार में उस बात को लेके जाते हैं, अपने पापा से, अपने भाइयों से, या जो भी उनके यहाँ वाहन चलाते हैं उनसे इसकी चर्चा करते हैं कि पापा, वो सबसे ज्यादा चिंतक है बच्चों की, इससे बड़ा कुछ चिंतक नहीं होता। तो जब बच्चा कुछ कहता है कि आज हमको मेरे साथ ये हुआ, मैं स्कूल में गया या इस फंक्शन में गया और ये बताया गया, तो उसको 4 सवाल पूछते हैं कि तुमने क्या समझा, इसका मतलब क्या समझा, क्या करना है। ये पूरे स्ट्रेटजी की न्यूक्लियस है कि भाई इन चर्चाओं के माध्यम से पूरा परिवार अवेयर हो जाता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। और वो जो मैसेज जो यहाँ देने की कोशिश की जा रही है बच्चों में, वो मैसेज बहुत ही गुप्त तरीके से इन बच्चों के साइकी में वो इम्प्रेस होता है। तो पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि हमारे देश की जो यंग पॉपुलेशन है वो पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा है, और इन द टाइम्स टू कम यही जो यंग पॉपुलेशन है वो सब चीज डिसाइड करेगी, मतलब डिसाइड लीड बाय एग्जांपल करेगी। ठीक है, देखो आप लोग 2 मिनट रुक भी सकते हो नाश्ता बांटने वाले, थोड़ा सा रुक के, बस 1 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा। दिस इज द क्रक्स ऑफ इट कि क्या है कि भाई लीड बाय एग्जांपल सब बच्चे करने वाले हैं। ठीक है, जैसे हम मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे हम लोगों का बिहेवियर, जो पब्लिक बिहेवियर कई बार बहुत ही खराब रहता है। हम किसी की मदद नहीं करना चाहते, हम दूसरे आदमी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। जैसे अगर गाड़ी से भी किसी को जल्दी है, अगर वो हॉर्न दे रहा है, कुछ कर रहा है, तो हम कर लेने पे हम तेजी से चलाने लगते हैं कि हम दूसरे वाले को आगे नहीं निकलने देंगे। ठीक है, या जैसे आप चले जाइए कहीं, जैसे मैं थोड़े दिन पहले मेघालय गया था, यहाँ आने से ज्वाइन करने से पहले ऑब्जर्वर के रूप में, तो वो पहाड़ी स्टेट है। ठीक है, अब जैसे उसमें एक साइड अगर 1 किलोमीटर भी जाम लगा है ना, तो कोई गाड़ी निकल करके दूसरे साइड नहीं जाती है, क्योंकि उनके पास वही 2 लेन का रोड है। अगर एक गाड़ी बीच में चलेगी तो पूरे जाम होगा। वो अपनी बारी का इंतजार करते हैं, दूसरे वाले को आने देते हैं उधर से, ऑपोजिट साइड से। लेकिन कई बार हम लोग देखते हैं कि हम लोग ऐसी जो कर्टसीज क्या मतलब ये बेसिक है अच्छे बिहेवियर का, उसको हम लोग पालन नहीं करते। हम हर कोई जल्दी में है, हर कोई अपना सेल्फ इंपॉर्टेंस में है कि भाई हम ही सबसे आगे जाएंगे, दूसरे को बिना रखे जाएंगे। तो इससे एक गलत मतलब, एक तो मतलब सबको झेलना पड़ता है, जाम लगता है तो सबको लेट हो रहा है, और दूसरी तरफ हमारा जो संदेश है, हमारा जो इमेज है, परसेप्शन है एज ए सोसाइटी, वो अच्छा नहीं है। ठीक है, ये बात सब चीजों पे लागू होती है, सिर्फ ट्रैफिक पे लागू नहीं होती है। भाई हम लोग क्या देखते हैं कि अच्छा बढ़िया एकदम चकाचक करके पेंट कर दिया दफ्तर पे, अब जो आ रहा है, चाहे शिकायत करता है, चाहे कर्मचारी है, वो गुटखा खाकर खुद पे थूक देगा। ठीक है, अब जो है, जो भी हम लोग कहीं जाते हैं अच्छी जगह पे, आप चले जाइए हरिद्वार या कहीं भी चले जाइए, जिससे कचरे का खुद केयर करना, या हमको अपनी सेफ्टी का खुद केयर करना। तो ये बच्चे जो हैं लीड बाय एग्जांपल करके, जो हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, भाई सीधा मैसेज है, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, हम नहीं सुधरेंगे तो जग नहीं सुधरेगा, भाई हमसे ही जग है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में ये जो पॉपुलेशन है, हमारी यंग पॉपुलेशन, जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है और हमारी पॉपुलेशन का सबसे बड़ा हिस्सा है, यही अब सब ड्राइव करने वाले, आगे आने वाले समय में जब ये एडल्ट हो जाएंगे तो यही ड्राइव करने वाले हैं, यही पब्लिक प्लेसेस पे यूज करने वाले हैं, यही सब कुछ करने वाले हैं। तो इसीलिए बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम बच्चों का जो हैबिट है उसमें इन चीजों को, इन थॉट्स को, इनको हम इम्प्लांट कर सकें कि ये अपने प्रैक्टिस में इसको लाएं। और मैं समझता हूँ कि अगर हम लोगों ने थोड़ा भी ये काम सही से कर लिया तो ये हमारे लिए सीड्स हैं। ठीक है, क्योंकि देखा देखी असर होता है। हम जब कहीं जाते हैं, भाई हम फॉरेन कंट्री कहीं जाते हैं, वहां पे लिसनिंग हम नहीं करते। वहां हम कहीं भी गए, बीच पे गए, या हम
किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पे गए तो वहाँ पे हम लिटरिंग नहीं करते, वहाँ साफ है तो हम उसकी तो पालन कर लेते हैं। एयरपोर्ट पे जाते हैं हम गुटखा खा के नहीं थूकते, लेकिन बस स्टैंड पे जाते हैं थूकते हैं। ठीक है, तो जब हम खुद करेंगे, देखा देखी एक दूसरे लोग करेंगे और सब लोग अच्छा करेंगे, भाई हम एक बहुत ही अच्छे फेज में हम लोग इस वक्त हैं। हमारा देश दुनिया में सबसे ज़्यादा तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है और हम लोग जैसे ये कहा जा रहा है कि जब तक हमारे आज़ादी के 100 साल होंगे, 75 साल ज़्यादा हो गए, 100 साल जब तक होंगे तब तक हम दुनिया के सबसे बेहतरीन कंट्री में सबसे ज़्यादा विकसित हर लिहाज से सबसे बेहतरीन कंट्री में हम हो जाएंगे। तो जब हम इस फेज में हैं तो ये सब जो चीज़ हम टेक केयर कर लेंगे, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं हमारी हैबिट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, अगर इनका हम टेक केयर कर लेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम एज ए सोसाइटी भी बहुत ही हम एक अच्छा मानक आदर्श स्थापित करने में सफल होंगे। और मैं समझता हूँ ऐसा करने के लिए ऐसा एक नहीं, ऐसा बहुत सारे कार्यक्रम लगेंगे और ऐसे सारे बच्चों को हम लोगों को अवेयरनेस लेके जाना पड़ेगा। जो बच्चे आज आए हैं वो अच्छी बात है, मुझे कुछ स्काउट वगैरह पीछे दिख रहे हैं, किसी के हैं या तो ये जो है मैसेज आपको मिल रहा है, मैं समझता हूँ कि आपके माध्यम से दूसरे लोगों को भी, दूसरे बच्चों को भी मिलेगा और स्कूल जो है अपने बाकी बच्चों के बीच में भी इस तरह की चीजें करें। एजुकेशन इज नॉट ओनली व्हाट इज रिटन इन अ बुक एंड व्हाट यू आर एबल टू इम्पार्ट देम, नॉट दैट। एजुकेशन इज प्रिपेयरिंग द चाइल्ड फॉर द लाइफ। ठीक है, तो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग द चाइल्ड फॉर द लाइफ, ठीक है, अर्निंग अ लाइवलीहुड जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। वो एक नौकरी करने के लिए या एक बिजनेस करने के लिए या एक काम करने के लिए तैयार हो जाए, इतना उसको आपने सिखा दिया, दिस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द एजुकेशन। सो मच मोर रिमेन्स एंड आई थिंक स्कूल हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, पेरेंट्स हैव आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दे हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस प्रोसेस इन प्रिपेयरिंग द चाइल्ड फॉर द लाइफ। तो ये इस जिंदगी के लिए मैं समझता हूँ आप बच्चों को तैयार करने में, मैं समझता हूँ ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम आपको अपने लेवल पर भी करना होगा, इनकलकेट करना पड़ेगा। और इनकलकेशन जो है वो एग्जाम्पल से भी होता है। ठीक है, अभी मैं देख रहा था किसी ने व्हाट्सएप फॉरवर्ड भेजा था, आई थिंक व्हाट्सएप पे था, मैं देख रहा कि एक आई थिंक जापानीज स्कूल का था या साउथ कोरियन स्कूल का था, एक वीडियो था, एक रोल प्ले था, रोल प्ले बहुत ही छोटे बच्चों का, मतलब मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम क्लास 1 या 2 तक के बच्चे होंगे। ठीक है, और वो क्या रोल प्ले कर रहे थे, मुझे लगता है कि और भी लोगों को दिखा होगा ये, तभी मेरे पास गया था। वो क्या रोल प्ले कर रहे थे कि एक बस जा रही है, ठीक है, उसमें एक बच्चा एक ऐसे ही अपनी कुर्सी पर ही बैठा है, इतना बड़ा एक स्टेडियम टाइप का कुछ लेकर बैठा है, वो अपना इधर उधर कर रहा है, ठीक है, उसको घुमा रहा है। दूसरा बाकी जो है कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, तो और कुछ बच्चे अंदर आ रहे हैं, उसी साइज के बच्चे हैं। तो अब जैसे उसमें कुछ बच्चे जो है वो स्टिक लेके आ रहे हैं, तो मतलब ओल्ड एज सीनियर सिटीजन का वो रोल प्ले कर रहे हैं। तो जैसे गया तो जहां सीनियर सिटीजन का लिखा हुआ तख्ती, वहां पे कोई बैठा है, तुरंत उठ के खड़ा हो गया। ठीक है, फिर एक लड़की आई, वो हाथ में एक डॉल ली, मतलब शी इज प्लेइंग द रोल ऑफ ए लेडी विद अ स्मॉल चाइल्ड। नाउ जब वो आती है तो दूसरे जब सीट के सामने आती है तो उस सीट से एक आगे उठ जाता है, उसको बिठा देता है। तो दिस काइंड ऑफ रोल प्लेइंग इज व्हाट, ये उसके लाइफ में जो डिसिप्लिन होना चाहिए और जो सोसाइटी में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, एक अच्छा वैल्यू, उसका रोल प्ले है। जस्ट इमेजिन कि किस लेवल पर एक तो छोटू बच्चा है अभी, वो उसको लाइफ के लिए किस तरीके से तैयार कर रहे हैं। तो जब हम देखते हैं कि सर्टेन कंट्रीज आर अहेड ऑफ अस, व्हाई दे आर सो अहेड ऑफ अस, बिकॉज दे हैव प्रिपेयर्ड देयर सिटीजनरी फॉर दैट काइंड ऑफ अ लीडरशिप। वी डेफिनेटली, जैसे एज ए कंट्री, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, यह सब कोई पूरा लीडरशिप जिस दिशा में देश को लेके जाना चाहते हैं, उसमें हम सब का रोल है। ऐसा नहीं है कि भाई उनको लेके जाना है और हम सब लोगों को उसका साक्षी बनना है, इट्स नॉट दैट, ऑल ऑफ अस रोल टू प्ले। और मैं समझता हूँ कि स्कूलों का और परिवारों का रोल यह है कि हम अपने बच्चों को वैसी सोसाइटी के लिए हम तैयार करें। और मैं समझता हूँ कि उसमें ये सब जो हो रहा है उसका बहुत ही कार्रवाइयाँ होती रहती हैं, अलग अलग तरह की पेनल्टीज इम्पोज करते रहते हैं, लेकिन ये हमारा दायित्व बनता है और उसकी जो पेनल्टीज के पीछे भी जो हमारी इंटेंशन मंशा हमारी होती है,
वो होती है कि लोगों को कानून के बारे में जानकारी हो और उसका अनुपालन किया जाए, क्योंकि वो अनुपालन आपके लिए ही एक मैकेनिज्म है, एक मीन्स है सुरक्षित रहने का। वरना जैसे पल के लिए अगर इमेजिन करके देखें कि सड़क के ऊपर अगर हर कोई अपने हिसाब से चले बिना किसी नियम कानून के, जब कभी किसी चौराहे पे आपने देखा होगा किसी चौराहे पे रेड लाइट या ट्रैफिक लाइट्स काम ना करें, कोई ट्रैफिक का कर्मचारी, पुलिस का कर्मचारी वहां पर मौजूद ना हो, तो किस तरह से वहां पर ट्रैफिक फंसता है। इसलिए ये नियम, ये कानून हमारे लिए जरूरी है, आवश्यक है, और उनका पालन करने से एक डिसिप्लिन वे में अगर सड़क पे हम चलते हैं, यातायात मार्ग पे चलते हैं, यातायात नियमों का पालन करते हैं, तो उससे हमारी यात्रा सुगम और सुरक्षित होती है। इसी उद्देश्य के साथ ये नवंबर माह हम आयोजित करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, और ट्रैफिक नियमों का पालन ना करने के कारण जो जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, उन दुर्घटनाओं में कितनी क्षति हो रही है मानव जीवन की, हमारे नागरिकों की, हमारे संसाधनों की, उसके बारे में अवगत कराते हैं। तो इसके लिए लगातार हमारा हर वर्ष प्रयास रहता है, और ये मन तो अभियान स्तर पे रहता है, वरना पूरा वर्ष हम ये प्रयास करते रहते हैं इस तरह की जानकारी को शेयर करने के लिए। मैं यही उम्मीद करता हूं कि हमारी टीम ने अच्छा काम इस बार किया होगा, और उसका प्रभाव, उसका इम्पैक्ट हमें आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। मैं सभी अतिथियों का पुनः स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।